जाऊया आपण पुढील मॅचकडे. सामन्याला सुरुवात केली जाईल सीके स्पोर्ट्स विरुद्ध पीयूष 11. पीयूष 11 संघाने टॉस जिंकलाय, प्रथम बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय आणि सामन्याला जेव्हा सुरुवात होईल तेव्हा मायक्रोफोनवर तुम्ही आवाज ऐकाल माझे सहकारी समालोचक व्हॉइस ऑफ पिळंजे सुनील पाटील यांचा. इंग्लिशला बोलू की आप सोनियाला दिलेलं नाही, तो पुन्हा सांगेल नाही तिथं काहीच नाही. त्याला बोलून घे एकदा. मॅच आहे ना त्याची, मॅच चालू आहे. पीयूष 11 संघ आपण पाहिला तर 2 विजय सीके स्पोर्ट्स तर गोलंदाजी खाली बॉल आहे निरंजन आणि अजय बॉल दे अजय बाईकला निरंजन फोडून पा अजय पाटील का होईल तर ना एक सुंदर आयोजन आपण पाहतो. ग्रामपंचायत प्रीमियर लीग 2005 लाईव्ह प्रक्षेपण दाखवलं जातं. SSS यूट्यूबच्या माध्यमातून घर बसल्या आपण चा आनंद घेऊ शकता आणि आमचा आवाज मैदानात पोहोचवला जातो डीजे प्रतीकच्या माध्यमातून. आमच्या समवेत स्कोरिंगची भूमिकेत सचिन नारायण पाटील, त्यानंतर साथी समालोचक अजय गरज, यावेळेस पुढे चक्क सज्ज होईल शैलेश गुलाबी मार्कवर. यावेळेस हॅप ट्रॅकर होता, मोठा फटका खेळायचा, हुक शॉट खेळायचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा, परंतु ज्याप्रमाणे पहिल्या चेंडूवर एक चांगल्या चेंडूची हाताळणी करताना पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाज शैलेश गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस
आतापर्यंत दोन आता मात्र डावकर आता यावेळेस मिड ऑफ चौकार चांगलं यावेळेस उजव्या स्टिकचा बाहेरचा चेंडू थोडासा अजून बाहेर निघतोय एक डॉट चेंडूची सांगता केली गेली धावसंख्या स्थिर 6 या अंकावर आपण पाहतोय पहिले षटक प्रगतीपथावर P1चं षटक आपण पाहतोय पुणे चक सज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर शैलेश यावेळेस हा ट्रॅकर चेंडू पडल्यानंतर उसळी घेतोय सरळ चेंडू डॉटच्या स्वरूपात यशच्या हातामध्ये सामावतोय धावसंख्या स्थिर 6 या अंकावर आतापर्यंत 5 चेंडू ते हाताने झाले चांगली गोलंदाजी म्हणावी लागेल एक चौकार गोलंदाज पुणे चक्क सज्ज होईल गोलंदाजी ट्रॅकवर यावेळेस चेंडू पडल्यानंतर थोडा खाली राहतोय यावेळेस सुद्धा आता मात्र फलंदाज सचिन दुसरे षटक हाताळण्यासाठी समोर असेल फलंदाज निरंजन निरंजनचा विचार केला तर कालच्या दिवसामध्ये चांगली फलंदाजी राहिली होती परंतु पहिल्या मॅच मध्ये थोडासा असफल राहिला परंतु या मॅच मध्ये चांगली फलंदाजी करावी लागेल परंतु समोर आयकॉन प्लेअर गोलंदाज सचिन तारमले यावेळेस चेंडू उंचावर गेलाय जर झेल पकडला असता तर फलंदाजाला तंबूच्या आसऱ्याला पाठवता आला असता परंतु जर आणि तर क्रिकेटमध्ये मानलं जात नाही एक जीवनदान यावेळेस डॉट चेंडूची सांगता केली गेली धावसंख्या स्थिर 8 या अंकावर शॉर्ट पिच गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय सचिन तारमले यावेळेस वाईटचा इशारा आणि अतिरिक्त बाउन्स प्राप्त करण्याच्या नादात टोक्याच्या वर्ण चेंडू जातोय वाईटच्या स्वरूपात एक धाव जोडली जाईल धावफलकापर्यंत धावसंख्या 1 च्या मदतीने 9 या अंकावर जाऊन पोहोचली पुण्याचे दसज्ज होईल गोलंदाजी मार्कवर सचिन तारमले यावेळेस उगचा फटका सरळ चेंडू कावकॉर्नर दिशेमध्ये येतोय एकच धावावर समाधान मानावं लागतंय एक धाब्याने धावफलक 2 पोहोचले
थोडस क्षेत्रक्षमता बदल केलं जाते, थोडस मिड विकेटला वाईड केलं जाते. यावेळेस आता कोण आला? आणि धक्का मारतो वाटेल. रे बेकार. यावेळेस मोठा फटका खेळायचा होता, शॉटचा फटका खेळायचा होता, परंतु बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही. धावसंख्या स्थिर 10 अंकाबरोबर पाहतो. चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते या षटकामध्ये. आपण पाहतोय सचिन तारमेच्या माध्यमातून पाहिलं तर यावेळेस हेलिकॉप्टर शॉट पाहायला मिळतोय, परंतु चेंडू 1 बाउन्स निघून 4च्या मदतीनं सर मॅन्डेटरी पाव. त्यानंतर या षटकामध्ये 8 धाबा जमवलेत. तर 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर 14 धावसंख्या जोडता आली. एक गड्याच्या मोबदल्यात पीव्हीसी 11 संघाला. आणि इथून मात्र 12 चेंडूचा खेळ संपन्न झालाय. इथून मात्र 18 चेंडू असतील आणि जास्तीत जास्त धावा कमीत कमी 40-45च्या वर जाण्याचा प्रयत्न असेल. आणि मागच्या सामन्यात पाहिलं असेल 44 धावा सुद्धा डिफेंड केल्या होत्या. चांगली गोलंदाजी त्यांच्या जवळ आहे. त्याच्या जोरावर करामत केली होती मागच्या सामन्यामध्ये आपण पाहिलं असेल, परंतु मागचा सामना वेगळा होता, हा सामना वेगळा आहे. खरं क्रिकेट असं आहे की कधीही बदलतो, कधी तर ज्याप्रमाणे पहिल्या षटकामध्ये चांगली गोलंदाजी केली होती, 6 धावा खर्च केल्या होत्या आणि पूर्णपणे पुन्हा एकदा विश्वास दाखवलाय आयकॉन प्लेअर सचिन तारमळे याने. शैलेशाला गोलंदाजी ट्रॅकवर आणलंय आणि 2 षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण पाहतोय 14 धावा झाल्यात. इथून बॅटिंग पॉवर प्लेचा इशारा केला गेलाय. इथून मात्र बॅटिंग पॉवरचा किती फायदा उठवेल पीव्हीसी 11 संघ आणि अजय पाटील आणि निरंजन ते पाहावे लागेल. थोडासा क्षेत्ररक्षण बदल केला जातो. आपण पाहतो 3 क्षेत्ररक्षक आपण पाहतो स्वीपर लॉंग प्रकारे. यावेळेस चेंडू पडल्यानंतर थोडासा खाली राहतोय, निर्धावच्या स्वरूपात श्रेच्या हातामध्ये सामावतो चेंडू. बॉटल आहे का बरं तिथे? बॉल नंतर पुन्हा एकदा सज्ज बॉटल नंतर ना बॉटल
ज्यावेळेस बॅक टू बॅक दोन चेंडूची निर्धाव चेंडूची हाताळणी करताना चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते या मॅच मध्ये. आपण पाहतोय जखडून ठेवले आहे फलंदाजांना, कुठलाही मोठा फटका खेळू दिलेला आहे आणि परिणाम स्वरूप आपण पाहतो पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाज शैलेश गोलंदाजी मार्कवर. यावेळेस चेंडू पडल्यानंतर बाउन्स घेतोय निर्धावच्या स्वरूपात चेंडूची हाताळणी. 3 चेंडू लगातार निर्धाव स्वरूपात हाताळणी केलेत. काय गोलंदाजी करतोय शैलेश, ज्याप्रमाणे विश्वास दाखवला होता कर्णधाराने त्या विश्वासावर खरं उतरताना आपण पाहतोय गोलंदाज शैलेश. पुन्हा एकदा सज्ज होईल गोलंदाज शैलेश. यावेळेस नाही अजय पाटील 4 धावांनी या षटकात आपण पाहिलं तर बॅटिंग पॉवर प्लेचा पुरेपूर फायदा उठवता आला. 4 चेंडू मध्ये 4 धावा आणि बॅटिंग पॉवर प्ले. उर्वरित 2 चेंडू असतील या बॅटिंग पॉवर प्ले मध्ये. 2 चेंडू मध्ये किती धावा जमवतोय अजय पाटील आणि निरंजन. जुना बॉल कुठे जुना बॉल तिकडं जुना आला बॉल आलाय तिसरी ओव्हर आहे ना जुना. तर संख्या आपण यावेळेस चेंडू यावेळेस मोठा फटका केला. एके धावेने धावसंख्या आपण पाहतोय 19 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण पाहतो अरे या ना बसा ना बसाल तेव्हा शिकाल ना नाही असा करून होईल का. तर 3 षटक संपन्न झाला. 12 चेंडू असतील. 12 चेंडू मध्ये जास्तीत जास्त धावा जमवण्याचं काम करावे लागेल पियुष इलेव्हन संघाला. परंतु जी गोलंदाजी राहिली 3 षटकामध्ये सिक्के स्पोर्ट संघाची त्याच पद्धतीने गोलंदाजी करावी लागेल. गोलंदाजी बॉल मारलो ना 3 रन काढले 1 रन झाली 3 रन वाढवते.
सज्ज होतो गोलंदाज आशिष पाटील. सज्ज होतो स्ट्राईक एंडला नॉन स्ट्राईक एंडला निरंजन. थोडस क्षेत्ररक्षणात बदल केले जाते. थोडस क्षेत्ररक्षणाला वाईट केलं जाते. आपण डीप एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये पाहतोय. यावेळेस एक्स्ट्रा कव्हर रिजन मध्ये चेंडू जातोय. दरम्यान 2 धाबा कंप्लीट केल्या जात आहेत. नोचा इशारा केला पंचांकडून. 3 धाबा धाव आशिष पाटील गोलंदाजी करतो आणि पुढील चेंडू फ्री हिट असेल. संधी असेल फलंदाजाला मोठा फटका खेळण्याची. धावसंख्या आपण पाहतो धावफलकावर जाऊन पोहोचली ती. 3 धाबा जरूर आल्या. तर फ्री हिटचा इशारा आणि संधी असेल धनिशाला. यावेळेस अंगावर आदळतोय. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. लेग बायच्या स्वरूपात 1 धाव जोडली जाईल. धावसंख्या 1 च्या मदतीने 23 अंकावर जाऊन पोहोचले. पुन्हा एकदा सज्ज होईल आशिष पाटील. गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल निरंजन. यावेळेस या षटकामध्ये स्ट्राईकवर आपण पाहतोय. यावेळेस इशारा येतो वाईटचा. अजून 1 धाव. आणि जर आपण मारा पाहायला मिळतो या षटकामध्ये. यावेळेस चेंडू नो मॅन्स लँड मध्ये पडतोय. 1 धाव कंप्लीट केली जाते. ते मात्र फलंदाजाला निरंजनला ओके निरंजन आणि नवीन फलंदाज धावसंख्या 25 अंकावर आपण पाहतोय. 3 गडी बाद झालेत पियुष 11 संघाचे. सज्ज होईल गोलंदाज आशिष पाटील. सज्ज होईल स्ट्राईक एंडला रोहित पाटील. यावेळेस चांगल्या चेंडूची हाताळणी निर्धाव चेंडूची हाताळणी केली गेली. धावसंख्या स्थिर 25 अंकावर आपण पाहतोय. 4थं षटक प्रगती पथावर ज्याप्रमाणे सुरुवात केली होती नो चेंडूने तिथून मात्र थोडस सावरताना गोलंदाज आशिष पाटील चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते लाईन मध्ये येताना. यावेळेस हा ट्रॅकर दोन धावेने धावसंख्या 27 या अंकावर जाऊन पोहोचले. पुन्हा एकदा सज्ज होईल आशिष पाटील. सज्ज होईल डावकर त्याचा फलंदाज रोहित. धावसंख्या आपण पाहतोय 27 या अंकावर. दुपारच्या सत्रामध्ये चालू असलेला सामना पियुष 11 विपक्षात सीके स्पोर्ट. नाणेफेक जिंकल्यानंतर फलंदाजी स्वीकारली होती आणि आतापर्यंत 27 धाबा जोडता आल्यात या इनिंग मध्ये आपण पाहतोय. 4थं षटक प्रगती पथावर.
आणि आपण पाहतोय क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल केले जात आहे. लवकर येताचा फलंदाज स्ट्राईक एंडला असल्या कारणास्तव त्या दरम्यान चांगल्या चेंडूची हाताळणी चांगली गोलंदाजी पाहायला मिळते. आशिष पाटीलच्या माध्यमातून धावसंख्या स्थिर 27 या अंकावर 5 चेंडूची हाताळणी झाली. शेवटचा चेंडू असेल या षटकामधला. यावेळेस चार षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या आपण 27 या अंकावर जाऊन पोहोचले आणि शेवटचं षटक असेल गोलंदाज केतन गोलंदाजी मार्कवर. परंतु या षटकामध्ये पियुष इलेव्हन संघाला जास्तीत जास्त धावा कमीत कमी 40च्या वर जाण्याचा प्रयत्न असेल. परंतु चांगली गोलंदाजी राहिली सिके स्पोर्ट संघाची, त्याचप्रमाणे गोलंदाजी करावी लागेल केतन याला. स्ट्राईक एंडला आपण पाहतोय धनेश, नॉन स्ट्राईक एंडला तर आपण पाहतो सिनियर धनेश आणि ज्युनियर धनेश. यावेळेस चेंडू सर आणि जुना बॉल जुना 6 धाब्याने धावसंख्या 33 या अंकावर जाऊन पोहोचले आणि हवेचा वेग त्या साईड असण्या कारणाने बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाल्यानंतर सरळ चेंडू मोहरली होती 6 धावांची. बॉल दे, बॉल दुसरा बॉल दे. जुनाच आहे ना तो पण. आता इथला दे ना तो. जुना आहे त्याच्यामध्ये. एकदम कापीवाला नाही कोणता आता. असंच द्यायला पाहिजे होता. लाचीवर होती ना ती. तर पहिल्या चेंडूवर 6 धाबा जरूर आल्यात. इथून मात्र 6 धाबा आल्यात. इथून किती धाबा जमवतोय पियुष इलेव्हन संघ ते पाहावे लागेल. यावेळेस चेंडू उंच तो जुना बॉल दे, जुना बॉल दे मागचा. तो रफ आहे, तो रफच दे शेवटच्या वर तर चेंडू धावसंख्या आपण पाहतो
षटकाराचे हॅट्रिक या तर धावसंख्या 45 धाबा धावफलकावर लागल्या गेल्यात असं वाटत होतं 40 पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल, परंतु या 3 चेंडूमध्ये समीकरण चेंज झाले. 45 धाबा धावफलकावर लागले गेले. आपण पाहतो जीपीपी प्रीमियर लीग 20-22 या वेळेस इशारा येतो पंचांकडून, वाईटचा इशारा, एक अतिरिक्त धाव. आणि यावेळी धन्यवाद. बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही, निर्धाव चेंडूची सांगता केली जाते 5व्या चेंडूवर आणि या इनिंगचा शेवटचा चेंडू असेल. धावसंख्या आपण यावेळेस 6 ट्रॅकर होता, चेंडू सरळ स्क्वेअर क्षेत्रामध्ये जातोय, एक धाव कंप्लीट केली जाते. जीवन जे
धन्यवाद. तर नाणेफेक करणार आहोत जिया टीम विपक्षात राजू. तर आपण तर 2022 तर क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय असेल. आणि समोरचा संघ तर आणि असे कोणते आपण निर्माण करू शकतात. गोलंदाज अजित, मी स्वतः आणि जयेश. धन्यवाद. काय लक्ष असेल, किती टोटल पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल 60+. आणि असे जास्त दाबा या दुपारच्या सत्रामध्ये लावण्याचा प्रयत्न करतील. यश पाटील, सुनील पाटील, अक्षय पाटील, जयेश पाटील आणि मी स्वतः. धन्यवाद बोनी करण्यासाठी. बहुत बहुत धन्यवाद सुनील पाटिल. जीपीपीएल सीजन 3 में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत. दोपहर का सत्र बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम, यहाँ पर आसमान में बादल छाए हुए हैं और काफ़ी अच्छी हवाएं मैदान के ऊपर से बहती हुई. मुकाबला है सीके स्पोर्ट्स और पीयूष 11 के बीच में. पीयूष 11 ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी की है और एक अच्छा टोटल जरूर सेट किया है. 53 रन बनाए हैं. 54 रनों का टारगेट सीके स्पोर्ट्स के सामने इस मैच को जीतने के लिए रखा गया है. सीके स्पोर्ट्स की ओर से दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं पारी की शुरुआत करने के लिए. 5 ओवर्स में 54 रन बनाने हैं जीतने के लिए. उमेश पहला ओवर लेकर तैयार. रोहन के पास स्ट्राइक. पहली गेंद थोड़ी नीचे रहती हुई गेंद थी. स्विंग करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन बल्ले पर ले नहीं पाए. पिछले मैच में भी उमेश ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी और पीयूष 11 ने वो मैच जीता था. उस मैच में सिर्फ 44 रन उन्होंने बनाए थे. तो इस मैच में थोड़ी बेहतर बल्लेबाजी रही है उनकी. 53 रन बनाए इस मैच में. 54 का टारगेट उन्होंने सेट किया है. गेंदबाजी अटैक काफ़ी अच्छा है पीयूष 11 के पास. अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट. इस बार ऑन साइड में उड़ाया है हवा में गेंद, लेकिन फील्डर से पहले ही टप्पा खाती हुई डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ इससे पहले कि फील्ड किया जाता. 1 रन लेने का अवसर खाता खुलता हुआ इस 1 रन के साथ सीके स्पोर्ट्स का. सीके स्पोर्ट्स का ये चौथा मैच है. इससे पहले 2 मुकाबलों में उनको शिकस्त मिली है. 1 मैच केवल उन्होंने जीता है. तो उस लिहाज से देखा जाए तो ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए. अब स्ट्राइक तुषार के पास और दूर रखा था बल्लेबाज से. ऑन साइड में खेलना चाहते थे, गेंद पीछे चली गई है और इससे पहले कि स्लिप की तरफ गेंद को फील्ड किया जाता. 1 रन तेजी के साथ पूरा करते हुए बल्लेबाज. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन बिना किसी नुकसान के. पारी की शुरुआत से 10.80 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन्स बनाने की चुनौती है, यानी कि लगभग 11 का आस्किंग रेट है. तो हर ओवर में कम से कम एक बड़ा स्ट्रोक तो खेलना लाजमी है बल्लेबाजों को, यदि ये टारगेट अचीव करना है तो.
इस बार कदमों का इस्तेमाल शानदार तरीके से ड्राइव किया है सीधे बल्ले से, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी नहीं रोक पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। बढ़िया स्ट्रोक और बढ़िया फुटवर्क रोहन द्वारा गेंद के पिच तक पहुंचकर सीधे बल्ले से बॉलर के सिर के ऊपर से खेला था गेंद को, 4 रनों के लिए पहला चौका इस पारी का। इस बार अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, अपील और अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई बैट्समैन आउट। पहिला गडी गारत, पहिला हात पहले विकेट का पतन हुआ है, अभी अभी चौका जड़ा था लेकिन चतुराई भरी गेंदबाजी उमेश द्वारा। गति ज्यादा नहीं है उनके पास, धीमा डालते हैं लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग एंगल से भी कई बार गेंदें करते हैं और गेंद की जो रफ्तार है, ट्रेजेक्ट्री है, उसमें अच्छा खासा परिवर्तन करते हैं। 6 पर गिरा है ये पहला विकेट, रोहन 5 रन बनाकर आउट हुए हैं और पहले ओवर का खेल भी इसके साथ ही समाप्त हो चुका है, बल्कि एक गेंद मेरे ख्याल से बाकी है। जी हाँ, एक गेंद पहले ओवर में शेष है। खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा स्पीड अप करना है आपको, समय के मामले में सहयोग करें कि इसके बाद भी कई सारे मैचेस आज के दिन के खेल में होने हैं और 5 मैचेस बाकी है। आशीष आए हैं, आते ही पुल कर दिया है लेकिन पूरी तरह से गैप ढूंढ नहीं पाए, डीप में खिलाड़ी मौजूद है। सिंगल अंतिम गेंद पर आता हुआ पहले ओवर का खेल अब जाकर समाप्त होता हुआ, स्कोर है 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 54 रनों का पीछा कर रही है इस मैच को जीतने के लिए सीके स्पोर्ट्स और पीयूष 11 के बीच में ये मैच चल रहा है। इसके बाद जीवांश 11 और जिया 11 के बीच में मैच रहेगा। उसके बाद आई गावदेवी देपोली और विहान 11 के बीच में एक और मैच हमें देखने को मिलेगा। फिर जिया 11 और पीयूष 11 के बीच में नया ओवर लेकर विराज तैयार होते हुए। पिछले मैच में विराज ने गेंदबाजी की शुरुआत की थी, पहला ओवर उन्होंने किया था पावर प्ले में और उमेश बाद में आए थे बॉलिंग करने के लिए, लेकिन चूंकि वो काफ़ी सफल रहे थे पिछले मैच में तो उनको आज इस मैच में पहला ओवर दिया गया और विराज अब दूसरे ओवर में गेंदबाजी के लिए आते हुए। पावर प्ले का खेल खत्म हो चुका है, हालांकि बैटिंग पावर प्ले बाकी है। इस बार वेट करते हुए गेंद को खेल दिया है, पुल कर दिया है डीप मिड विकेट की तरफ, 1 रन लेने का अवसर। एक पार्टनरशिप बनाने का प्रयास करना होगा, पहला विकेट जल्दी गिरा है, ऐसे में ये 2 बल्लेबाज हैं जिनके कंधों पर कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी। पहला विकेट जब आपका जल्दी गिर जाता है तो दबाव भी थोड़ा सा रहता है नए बल्लेबाज पर और दबाव को हटाने की कोशिश करनी होगी। रिक्वायर रेट को ध्यान में रखते हुए बल्लेबाजी करना बहुत ज़रूरी। स्कोर इस समय 8 रन, यहाँ से और 46 रनों की ज़रूरत मैच को जीतने के लिए बची हुई 23 गेंदों में, यानी कि बिल्कुल 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से अब रन्स बनाने की चुनौती है। इस बार इम्प्रोवाइज तरीके से हुक किया, गेंद हवा में, डीप में खिलाड़ी मौजूद है, बढ़िया कोशिश थी लेकिन कैच नहीं कर पाए। लॉन्ग लेग से खिलाड़ी अंदर की तरफ भागे थे, वहां पर सामने दौड़ते हुए कैच लपकने का प्रयास, गेंद हाथों में भी गिर गई थी लेकिन उसको हथेलियों में रख नहीं पाए। अंतिम क्षणों में गेंद हाथों से छिटक गई और जीवन दान मिलता हुआ बैट्समैन तुषार को। तुषार ने पिछले मैच में भी हम देखें तो अच्छी बल्लेबाजी की थी मेरे ख्याल से। जी नहीं, बल्कि तुषार 0 पर आउट हुए थे पिछले मैच में, तो उनके कंधों पर जिम्मेदारी इस मैच में ज़्यादा है। इस बार पहले आगे निकले थे, फिर बैकफुट पर जाकर पंच किया है गेंद को, कवर्स में ढकेला और 1 रन लेते हुए वहाँ पर आशीष। तो ये दोनों बल्लेबाज पिछले मैच में ओपन करने आए थे। इस मैच में ओपनिंग जोड़ी में थोड़ा सा बदलाव किया गया क्योंकि आशीष और तुषार दोनों भी 0 पर आउट हुए थे। रोहन को इस मैच में ओपन करने के लिए भेजा गया लेकिन रोहन ने एक चौका लगाने के बाद अपना विकेट गंवा दिया, स्टंपिंग के रूप में आउट हुए उमेश की गेंद पर। स्कोर इस समय 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर का खेल प्रगति पर, 54 रन 5 ओवर्स में बनाने हैं मैच को जीतने के लिए सीके स्पोर्ट्स को।
बार थोड़ी छोटी गेंद थी, लेकिन ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। गेंद पीछे चली गई, वहां पर विकेट कीपर और बल्लेबाज दोनों बीट हो गए थे। 1 रन लेने का अवसर। अच्छा उछाल प्राप्त करते हुए विराज। बल्लेबाज लगातार खासतौर पर तुषार को हम देख रहे हैं कि ऑन साइड में खेलने का कहीं ना कहीं प्रयास कर रहे हैं और दबाव बनता जा रहा है। सिंगल्स जरूर आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बाउंड्रीज की भी आवश्यकता है। रिक्वायर्ड रेट जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और रिक्वायर्ड रेट को थोड़ा नीचे लाना है तो फिर चौकों और छक्कों में डील करना होगा बल्लेबाजों को। स्कोर अब 11 रन, 1 विकेट के नुकसान पर और 43 रनों की जरूरत। उठाकर खेलने की कोशिश, अपील हो रही है वहां। बहुत ही बड़ा आघात हुआ है, बहुत बड़ा झटका लगा है, सदमा लगा है एक तरह से सीके स्पोर्ट्स को आशीष के रूप में। और एक बार फिर से आशीष ने निराश किया है बल्ले के साथ। आउट होने से पहले केवल 3 रनों का योगदान दे पाए। 11 पर गिरा है दूसरा विकेट और स्थिति थोड़ी नाजुक नजर आ रही है इस मैच में सीके स्पोर्ट्स की। आप देख रहे हैं इस समय ग्राम पंचायत पिरंजे प्रीमियर लीग सीजन 3। आज है दूसरा दिन और आज का ये कुल मिलाकर 5वां मैच है। कुल मिलाकर 10 मैचेस होने हैं। कल के 2 मैचेस बाकी थे, वो सुबह के सत्र में कंप्लीट किए गए। उसके बाद आज की शेड्यूल का वैसे तीसरा मैच है, लेकिन आज का शेड्यूल काफ़ी बिजी है। शुरुआत कहीं ना कहीं उतनी अच्छी रही नहीं है इस रनचेज में। हम देख रहे हैं सीके स्पोर्ट्स की। नए बैटर क्रीज पर आए हैं सचिन। शॉट पुल, गेंद हवा में जरूर रही, एक हाथ से ही खेला था, लेकिन फील्डर बहुत दूर है। डीप स्क्वायर लेग के खिलाड़ी गेंद पर झपके, वहां पर तेजी से आए थे गेंद पर। केवल 1 रन लेने का अवसर और इसके साथ ही ओवर समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति। स्कोर हुआ है केवल 12 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 18 गेंदें शेष है जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता। पारी की शुरुआत में जो रिक्वायर रेट था वो 11 के नीचे था। 1 ओवर के बाद वो 12 पर चला गया और दूसरे ओवर के बाद वो 14 पर चला गया है। तो यही होता है जब आप रिक्वायर रेट के अनुसार बल्लेबाजी नहीं करते हो, उससे कम गति से रन्स जब बनाते हो तो फिर रिक्वायर रेट बढ़ता जाता है और दबाव भी उसके साथ ही बढ़ता जाता है बल्लेबाजों पर। और दबाव में कहीं ना कहीं गलतियां जरूर होती है। 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाज आउट हो चुके हैं, रोहन और आशीष। अब क्रीज पर बल्लेबाज है तुषार और उनके साथ सचिन। सचिन 1 पर खेल रहे हैं। तुषार ने केवल अभी तक 2 रनों का योगदान दिया है। पारी को पेस भी करना होगा यहाँ से। हर ओवर में अब कहीं ना कहीं कम से कम 2 अच्छे शॉट्स खेलने होंगे। चौके छक्के यदि लगाने हैं तो कम से कम 2 होने चाहिए, तब जाकर ये 14 का आस्किंग रेट जो है उसको छुआ जा सकता है बल्लेबाजों द्वारा। कठिन समीकरण है, लेकिन क्रिकेट का खेल है। क्रिकेट के खेल में चीजें कठिन जरूर होती है, लेकिन असंभव कुछ भी होता नहीं है। बड़े बड़े स्कोर्स भी कई बार चेज होते हैं। सिली कवर पॉइंट पर एक खिलाड़ी अब रखा गया है नजदीकी क्षेत्र रक्षक कैचिंग पोजीशन में। नेवर लेकर उमेश। उमेश का ये दूसरा ओवर। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। शफल करते हुए खेलने की कोशिश, बहुत अच्छी गेंद थी, स्टंप्स के ऊपर से निकल गई है। बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं उमेश। पिछले मैच में भी खासा प्रभावित किया उन्होंने और इस मैच में भी बहुत अच्छी गेंदबाजी उनकी अभी तक रही है। धीमा डालते हैं लेकिन सटीक लाइन और लेन पर गेंदों को रखने की कोशिश करते हैं। गति बिल्कुल भी देना नहीं चाहते हैं बल्लेबाजों को। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार मिस टाइम स्ट्रोक, गेंद के नीचे खिलाड़ी और बहुत बड़ा झटका लगता हुआ सचिन के रूप में सीके स्पोर्ट्स को। गोरे रंग पे न इतना गुमान कर।
स्पोर्ट्स की पारी पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई, पारी में एक तरह से हड़कंप सा मच गया है। 12 रनों पर तीसरा विकेट उन्होंने अपना गंवा दिया है, जबकि लक्ष्य 54 रनों का है। अब 16 गेंदें बाकी है, जीतने के लिए 42 रनों की आवश्यकता। सिली कवर पॉइंट पर वहां पर फील्डर रखा गया और उसी फील्डर के हाथ में कैच थमाकर पेविलियन में लौट गए सचिन। नए बैट्समैन अमर आए हैं। इस बार बहुत दूर से खेलने का प्रयास, वाइड है, ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर रखी हुई गेंद, ऑन साइड में उसको घसीटना चाहते थे बैट्समैन तुषार ने अभी तक वो दमखम दिखाया नहीं है बल्लेबाजी में, जिसकी कहीं ना कहीं आवश्यकता है उनकी टीम को। स्कोर आगे बढ़ता हुआ वाइड की बदौलत 13 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन बल्कि अरुण आए हैं, जो कि नॉन स्ट्राइकर से इन पर है इस बार। यानी कि अब और 35 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए। इसी तरह के स्ट्रोक्स की कहीं ना कहीं आवश्यकता थी। अच्छा कदमों का इस्तेमाल, गेंद के पिच तक पहुंचे, बल्ले के बीचों बीच लिया और तान दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। पहला सिक्सर इस पारी का तुषार के बल्ले से। तुषार पहुंचे 8 पर और टीम का स्कोर 19 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। जैसे ही बड़ा हिट लगता है तो कहीं ना कहीं बॉलर थोड़ा सा दबाव में जरूर आता है। अभी देखना है कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं उमेश। ये देखिए इस बार शॉर्ट पिच गेंद, तुषार पहले कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर पिच बनाया, गेंद को हाफ वाली में लेकर लॉफ्ट किया और उसके बाद देखिए शॉर्ट पिच गेंद, गेंदबाज ने कहीं ना कहीं गलती की, उसका भी फायदा उठाया। हालांकि ये कैच बन सकता था डीप स्क्वायर लेग की दिशा में, फील्डर ने कोशिश जरूर की थी लेकिन कैच नहीं कर पाए और गेंद फील्डर के सिर के ऊपर से 6 रनों के लिए। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 25 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। काउंटर अटैक की शुरुआत की है बल्लेबाज तुषार ने। यहां से और 29 रनों की जरूरत मैच को जीतने के लिए। ये तीसरा ओवर चल रहा है और इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें शेष है। पहली गेंद दौड़ रही, उसके बाद एक विकेट चटकाया, वहां पर सचिन को आउट किया, बहुत बड़ा विकेट प्राप्त किया उमेश ने, लेकिन वो जो जश्न था विकेट प्राप्त करने का वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया, क्योंकि उसके बाद एक वाइड गेंद की और फिर 2 बड़े छक्के तुषार के बल्ले से। अच्छी गेंद थी, इस बार गेंद को टर्न होने दिया, स्टीयर किया है, बहुत ही आला दर्जे का स्ट्रोक, नजाकत भरा स्ट्रोक खेला है स्क्वेरिश थर्डमैन की तरफ और इससे पहले कि फील्ड किया जाता गेंद को 2 रन लेने का मौका। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए तुषार, सूझबूझ भरी बल्लेबाजी, अच्छी गेंद थी, उसको सम्मान देते हुए खेला था, अंतिम क्षणों में अपने बैट का फेस खोला था। 2 रनों से स्कोर आगे जाता हुआ 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर और 27 रनों की आवश्यकता, 13 गेंदें शेष। रोमांचक स्थिति में एक और मुकाबला जीपीपीएल सीजन 3 में। उमेश अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, जोरदार अपील, वहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है अंपायर से लेकिन अंपायर की सहमति नहीं, नॉट आउट घोषित करार दिया है बैट्समैन को अंपायर ने और इसके साथ ही ये ओवर समाप्त होता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 27 रन 3 विकेटों के नुकसान पर सीके स्पोर्ट्स। यानी कि अब बचे हुए 2 ओवर्स में 27 रन और बनाने हैं। जितने रन 3 ओवर्स में बनाए हैं सीके स्पोर्ट्स ने, उतने ही रन उनको जीतने के लिए 2 ओवर में बनाने हैं, 27। जब तक मेरे ख्याल से तुषार क्रीज पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं उम्मीदें बरकरार रहेगी, जिस तरह से उन्होंने 2 छक्के जड़े पिछले ओवर में, लेकिन अभी भी उसी तरह के आक्रामक बैटिंग की आवश्यकता है। अन्य बल्लेबाजों को भी उनका साथ देना होगा। स्ट्राइक इस समय अरुण के पास, जो नंबर 5 पर आए हैं खेलने के लिए। 3 बैटर्स आउट हो चुके हैं, रोहन, आशीष और सचिन। तीनों बल्लेबाजों से कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उम्मीदें थी लेकिन अच्छे बैटिंग कर नहीं पाए। और अब बैटिंग पावर प्ले का इशारा अंपायर द्वारा, केवल 3 खिलाड़ी सर्कल के बाहर अब रखे जा सकते हैं बैटिंग पावर प्ले के ओवर में और इसका फायदा उठाना होगा
बैटिंग पावर प्ले एक ऐसा समय होता है बल्लेबाजों के लिए जहां पर वो तेजी से रन्स बना सकते हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस लागू होते हैं और इसमें तेज गति से रन्स बनाए जा सकते हैं। हालांकि पावर प्ले का खेल तो हमेशा दोधारी तलवार की तरह रहा है। पावर प्ले कोई भी क्यों ना हो, पावर प्ले में हमने देखा है कि रन्स भी तेजी के साथ बन सकते हैं और विकेटें भी काफी ज्यादा गिरती है। पावर प्ले के खेल में तेज गति से रन्स बनाने के चक्कर में बल्लेबाज आउट भी हो जाते हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन किया गया है, वैभव आक्रमण पर आते हुए थोड़ी सी शॉर्ट गेंद पुल किया है, अच्छा स्ट्रोक है लेकिन पीछे खिलाड़ी मौजूद है। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान डीप में एक ही रन लेने का अवसर। थोड़ी शॉर्ट ऑफ लेंथ रखी हुई गेंद थी, ज्यादा उछाल नहीं था, ज्यादा गति भी नहीं थी, वेट करते हुए अच्छे नियंत्रण के साथ गेंद को पुल किया था वहां पर बैट्समैन ने, लेकिन केवल एक ही रन मिला है अरुण को। अरुण का खाता खुला है इस सिंगल की मदद से। टीम का स्कोर अब 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यहां से 11 गेंदें बची है और 11 गेंदों में 26 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए सीके स्पोर्ट्स को। सीके स्पोर्ट्स और पीयूष 11 के बीच में ये मैच चल रहा है जीपीपीएल सीजन 3 में। अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार मोड़ना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, गेंद पीछे जा रही है और अपने आप रुक गई है आउटफील्ड में। ओहो, रनआउट का अवसर बन सकता था। वाइट का इशारा, वाइट +2 यानी कि 3 अतिरिक्त रन वाइट के चलते, और ये रन्स काफी कारगर साबित हो सकते हैं सीके स्पोर्ट्स के लिए। सीके स्पोर्ट्स को रन चाहिए, रन कैसे भी क्यों ना आए, रन्स आने जरूरी है। 3 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अब 11 गेंदें और जीतने के लिए 23 रनों की जरूरत। यहां से कहना अभी मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी और कौन सी नहीं। कहीं ना कहीं दोनों टीमों के पास मैं समझता हूं कि समान अवसर है इस समय मैच को जीतने के, और यहां से जो टीम बेहतर खेलेगी वही टीम जीतेगी। नजदीकी खिलाड़ी वहां पर बुलाया गया है स्लिक ओवर पॉइंट की तरफ। पिछले ओवर में भी ये रणनीति हमने देखी थी। बैकफुट पर अकेला बल्लेबाज को सीधे बॉलर की तरफ खेला, कोई रन नहीं। अच्छी गेंद थी, अच्छी तकनीक का परिचय जरूर दिया बैट्समैन ने, लेकिन रन नहीं मिला है। यहाँ पर रन्स आने बहुत जरूरी है। तकनीक आपकी कैसी है, आप उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। जैसे भी रन्स आप बना सकते हो वैसे आपको बनाने होंगे मैच को जीतने के लिए। 10 गेंदें और 23 रन। अगली गेंद राइट आर्म ओवर द विकेट। कदमों का इस्तेमाल, इस बार मिड विकेट की तरफ खेला है मिसफील्ड। एक रन तो मिलेगा ही, क्या दूसरे के लिए पलटेंगे? हाँ ना चल रही है और जिस बैट्समैन ने कहीं ना कहीं उम्मीदें जगाई थी वही बैट्समैन रन आउट हुए हैं। तुषार अच्छा खेल रहे थे, 2 छक्के भी लगाए थे उन्होंने अपनी पारी में, और कुल मिलाकर 17 रनों का योगदान देने के बाद आउट हुए हैं। टीम का स्कोर अब 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। 9 गेंदें बची है, जीतने के लिए 22 रन चाहिए। नए बैट्समैन महेंद्र आए हैं। ये लो फुल टॉस थी, ऑफ स्टंप के बाहर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, चूक गए। कोई रन नहीं इस गेंद पर। अच्छी विकेट कीपिंग इस बार। अब 8 गेंदों में 22 रन चाहिए, यानी कि 14 का फासला है गेंदों और रनों के बीच में। ये फासला यदि कम करना है तो 2-3 बड़े हिट्स लगाने होंगे। आज बल्लेबाजों ने ज्यादातर ऑन साइड में स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास किया है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज ज्यादा वैसे देखने को भी मिल रहे हैं, बाएं हाथ के बहुत कम खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं, और दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए परिस्थिति अच्छी है मैं समझता हूँ। ऑन साइड में तेज हवाएं बह रही है, और फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास। जोरदार अपील लेग बिफोर की, लेकिन अंपायर ने कहा नॉट आउट। लेकिन एक और डॉट गेंद की समाप्ति। बड़ा अच्छा ओवर गुजर रहा है ये वैभव का। अब बची है केवल 7 गेंदें, रन्स बनाने हैं 22। पिछली 3 गेंदों पर एक ही रन आया है और विकेट भी गिरा है। सिंगल डबल से अब कहीं ना कहीं काम भी नहीं बनने वाला है। चौको छक्कों में ज्यादातर डील करने का प्रयास करना होगा। वैभव एक बार फिर से चले, इस बार शायद अपने कदम चूक गए हैं।
क्लोज इन फील्डर जब लगाया जाता है तो वहां पर बल्लेबाज के मन में कई सारे सवाल निर्माण होते हैं और उसमें बल्लेबाज थोड़े दबाव में भी नजर आते हैं। इस बार लो फुल टॉस लॉक कर दिया, वाइडिश लॉन्ग ऑन से खिलाड़ी आए थे, रनआउट का भी अवसर लेकिन उसको भी बुना नहीं पाए, तो दोनों बच गए। कैच भी ड्रॉप हुआ, रनआउट का विकेट भी प्राप्त नहीं कर पाए फील्डर और इसके साथ ही 2 रन पूरे, ओवर समाप्त हुआ। 4 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 34 रन, आखिरी ओवर में 20 रन चाहिए। 6 गेंदे और 20 रन, कठिन चुनौती बल्लेबाजों के सामने, लेकिन इस तरह से कठिन समीकरण जब आता है तो दुविधा तो नहीं रहती है बल्लेबाजों के मन में। आखिरी ओवर में जब ज्यादा रन्स बनाने होते हैं, आपको बल्ला तो घुमाना है और ऐसे में कई बार बड़े बड़े हिट्स भी निकल जाते हैं। क्षमता तो है बल्लेबाजों के अंदर, महेंद्र और अरुण की जोड़ी है क्रीज पर, लेकिन क्षमता के अनुसार प्रदर्शन करेंगे तो ही शायद वो अपनी टीम को जीत दिला सकते हैं। फिलहाल तो पलड़ा भारी नजर आ रहा है पीयूष 11 का, और पीयूष 11 का बॉलिंग अटैक बहुत अच्छा है। 6 गेंदे 20 रन। चलिए समय के मामले में सहयोग करना है प्लीज। नया ओवर लेकर अजय भोईर, और पिछले मैच में क्या गजब की गेंदबाजी की थी उन्होंने अंतिम ओवर में। अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन रहा था, मैन ऑफ द मैच भी रहे थे अजय भोईर। पीयूष 11 टीम बहुत अच्छा कार्य कर रही है, अच्छा टीम एफर्ट उनका देखने को मिल रहा है। महेंद्र के पास स्ट्राइक, क्या महेंद्र सिंह धोनी की तरह मैच फिनिश कर सकते हैं? क्या बड़े बड़े हिट्स यहां पर वो लगा सकते हैं? समय का ख्याल रखना है प्लीज। आज बहुत ही विंडी कंडीशंस, क्लाउडी कंडीशंस है यहां पर पिलंज में। काफी ज्यादा समय खर्च किया जा रहा है। अजय चले, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, स्विंग किया ऑन साइड में, बल्ले के बीचों बीच तो नहीं ले पाए हैं लेकिन आउटफील्ड में खेल दिया है। बढ़िया फील्डिंग वहां पर, और बाउंस पर थ्रो धीमा। गेंदबाज थोड़ी निराश है, जानते हैं कि यहां पर दूसरा रन बनना मुश्किल था। फील्डिंग तो बहुत अच्छी हुई थी लेकिन थ्रो उतना सटीक नहीं था, जिसके चलते ये 2 रन पूरे किए गए। अब 5 गेंदे और जीतने के लिए 18 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 36 रन, 4 विकेटों के नुकसान पर सीके स्पोर्ट्स का। इस बार आगे निकले, जाने दिया गेंद को, विकेट कीपर से भी रुकी नहीं है। सोनू माझे जी हाँ, क्योंकि 6 रनों से स्कोर 44 पर पहुंच चुका है। इसी तरह से 2 खेलेंगे शैलेश तो जरूर अपनी टीम को जिता सकते हैं।
और 2 रन उन्होंने क्यों लिए थे वो यहाँ पर बताते हुए, उसका जवाब देते हुए उस प्रश्न का, क्योंकि उनके अंदर क्षमता है बड़े हिट्स लगाने की। अभी भी एक क्लोज इन फील्डर है ऑफ साइड में, थर्ड मैन सर्कल के अंदर है, काफी फाइन रखा गया है उस खिलाड़ी को। बाकी के सभी खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए। अजय भोईर चले लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, और एक और बढ़िया, और केवल 2 रन लेने का मौका। इक्का दुक्का रनों से काम कहां पर बनने वाला है। एक गेंद और यदि यहां से कोई अतिरिक्त गेंद नहीं करते हैं अजय भोईर तो निश्चित रूप से पीयूष 11 की जीत तो फिर सुनिश्चित कही जा सकती है। लेकिन क्रिकेट का खेल है, कई बार इस तरह की सिचुएशन में भी गेंदबाजों से गलतियां हो जाती है। शैलेश ने अच्छा प्रयास जरूर किया है, लेकिन ऐसे लगता है कि काफी नीचे आए वो बैटिंग करने के लिए। आखिरी गेंद, लीगल बॉल, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन पीयूष 11। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है धनेश। 4 छक्के लगाए थे उन्होंने आखिरी ओवर में, और उन 4 छक्कों के लिए उनके लिए मिस्टर अनिल पाटिल साहब की ओर से, टीम ओनर जो है पीयूष 11 के, उनकी ओर से 500 रुपयों का कैश प्राइज भी आया है। तो आइए धनेश, आपको मंच पर आना है। उमेश पाटील आपण देखील यायचं आहे, इकडे व्यासपीठाकडे यायचं आहे उमेश पाटील। गुरुनाथजी शेलार यांना विनंती करतोय आपल्या शुभ हस्ते आपण गिफ्ट हॅम्पर द्यायचं आहे। मॅन ऑफ द मॅच खेळाडू धनेश। खऱ्या अर्थानं धनेशच्या फलंदाजीनं सामन्याला कलाटणी दिली, कारण पहिल्या 4 षटकांमध्ये जास्त धावा धावफलकावर नव्हत्या, मात्र शेवटच्या ओव्हरमध्ये त्याने धडाकेबाज फलंदाजी केली, आणि हे 500 रुपयांचं कॅश प्राइज देखील आपण धनेशला देत आहोत मिस्टर अनिल पाटील यांच्या माध्यमातून। तसेच मेडल देखील आहे, थांबायचं आहे आपण। वेल प्लेड धनेश, पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला आणि तुमच्या टीमला हार्दिक शुभेच्छा असतील। तर पीयूष 11 संघानं आणखी एक सामना जिंकलाय या GPPL मध्ये, आणि आता नवीन सामन्याकडे आपण लगेच वळणार आहोत।